क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको घर में ऐसा फील हो रहा होगा कि हाँ मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, अब हॉस्पिटल जाना है, और आप हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर आपको कह देते हैं कि नहीं अभी तक आपको लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है, आपकी डिलीवरी में अभी भी समय है। क्या आपने इस सिचुएशन को फेस किया है और क्या आप फर्स्ट टाइम मदर बनने वाली है? अगर ये सब बातें हैं तो अगर आप फर्स्ट टाइम मदर बनने वाली है तब तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि क्या होता है डिलीवरी के पहले का सिम्टम्स क्या होता है। तो चलिए आज हम आपका जो डाउट है, जो आपके मन में क्यूरियोसिटी है, उसे आज खत्म करते हैं। आज की वीडियो में हम इसी सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो डिलीवरी से पहले मतलब कि क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी के संकेत, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ अब मेरा हॉस्पिटल जाने का जो समय है वो नजदीक आ गया है। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So hello guys, I am Monica and you are watching my YouTube channel Mama and Baby with Monica। So अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे इस चैनल पे आपको पेरेंटिंग से और प्रेगनेंसी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो सिम्टम्स होता है, मतलब कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जब मेरा फर्स्ट बेबी होने वाला था, जो कि अभी 3 साल का हो चुका है और अभी मैं जो है वो मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। तो जब मेरा फर्स्ट बेबी होने वाला था ना, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मेरा बेबी जो है वो 15 अक्टूबर को होने वाला था और मैं 13 तारीख को डॉक्टर के पास विजिट के लिए गई थी। तब तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा था कि डॉक्टर ने जो मुझे टाइम दिया था 15 से 22 अक्टूबर के बीच में, तो डॉक्टर ने मुझे बताया ही था कि आपको इस बीच में कभी भी लेबर पेन आ सकता है, लेकिन मोस्टली चांसेस है कि 15 के बाद ही आएगा। तो मैं भी रिलैक्स थी और वो बात ये था कि 15 अक्टूबर मेरा बर्थ डेट था। तो हम लोग जो सुबह ही है ना, हम लोग तैयारी कर रहे थे कि 14 तारीख को रात में ही हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। उससे पहले 14 तारीख की सुबह से ही ना मुझे हल्का हल्का सा पेन जैसा फील हो रहा था। लेकिन क्या होता है कि एक्साइटमेंट था, मेरा बर्थडे था, नेक्स्ट का बाद एक कुछ ऐसे मेरे साथ ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लेबर पेन है। मतलब मुझे समझ में थोड़ा मोड़ा आ रहा था कि कुछ हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं काफी ज्यादा बिजी थी उस दिन, इसलिए मुझे कुछ भी ऐसा पता नहीं चला। और यकीन मानिए उस दिन मेरे साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी छोटी बहन थी और मेरे हस्बैंड थे। तो हम लोगों ने ही प्लान किया था कि हाँ हम लोग 15 अक्टूबर बर्थडे वाले दिन यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद तो फिर बेबी को ये आ जाना है, फिर तो बेबी की देख रेख में समय बीतने वाला है, तो चलो लास्ट टाइम है हमारा, हम लोग अकेले एंजॉय कर लेते हैं, ये हमारे दिमाग में चल रहा था। लेकिन 14 अक्टूबर को जैसे जैसे दोपहर हुआ, दोपहर के बाद फिर मुझे ऐसा फील होने लगा कि नहीं ये जो पेन है वो सुबह से ही हो रहा है और कुछ अलग टाइप का पेन हो रहा है। तो उसके बाद फिर भी मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब शाम के 7 बज गए ना, तो उसके बाद जो मुझे समझ में आया कि हाँ ये लेबर पेन ही है। और शाम का 7 हो चुका था और मैं उस समय किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती थी और घर से भी कोई किसी को आने में कम से कम 6-7 घंटे लगते ही लगते। और अगर मैं किसी को बताती भी तो लोग प्राइवेट से अगर आते तो काफी मतलब समय लगने वाला था। तो मेरे साथ ये सिचुएशन हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अपने लेबर पेन को पहचान नहीं पाया और फिर मुझे काफी डिलीवरी के टाइम पे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं अकेली ही थी वहां पे और मेरी छोटी बहन थी जिसको इस चीजों की कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था इन सब चीजों का। तो आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए चलिए हम लोग के पास कुछ पॉइंट है जिसे हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला होता है कि डॉक्टर जो होता है वो हमें एक ड्यू डेट देते हैं। तो वो ड्यू डेट डॉक्टर हमें हमारे लास्ट पीरियड्स के अकॉर्डिंग देते हैं। और जो दूसरा पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो हमारी जो प्रेगनेंसी है ना, वो 36 वीक के बाद और 40 वीक्स, 36 to 40 वीक के अंदर की जो प्रेगनेंसी होती है ना, उसे ही हेल्दी प्रेगनेंसी माना जाता है। 36 वीक के पहले जो प्रेगनेंसी होती है उसे प्री मेच्योर डिलीवरी कहते हैं। तो जो आइडियल डिलीवरी जो होती है ना, वो 36 वीक के बाद ही होती है, मतलब 36 to 40 वीक के बाद ही होती है, तो उसे ही आइडियल डिलीवरी कहते हैं। तो जो मेरा जो टाइम था ना, वो 37, 38, 39 वीक हो चुका था मुझे। तो खैर मैं तो समझ नहीं पाई, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको अभी से ही आप मेरा वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। तो जो पहला जो होता है ना कि आपके जो पेट में जो है ना वो दर्द होता है, पीरियड्स जैसा दर्द होता है, तो कभी गैस जैसा दर्द होता है। मतलब ना आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में 24-25 घंटे पहले ही ना आपको हल्का फुल्का सा दर्द होता है। मतलब कुछ आपको बीच में फील होगा कि हाँ एक कुछ आया पेट में और चला गया, इस टाइप का दर्द स्टार्टिंग से होता है। तो अगर स्टार्टिंग में आपको ये दर्द हो रहा है ना, तो 24 आवर्स, मतलब वो 24 आवर्स लेते हैं, 24, 25, 26 कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है, तो आप रेडी रहिएगा।
और जो दूसरा होता है वो होता है कि प्रेशर इन लोअर एब्डोमेन, मतलब कि पेट के निचले हिस्से में जो है वो खिंचाव होता है, आपको बार बार सब पेशाब जैसा लगता है या आता है, तो ये भी एक पॉइंट है आपके, इस संकेत है कि आपकी डिलीवरी का जो टाइम है वो नजदीक आ गया है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको अपने पहले पॉइंट में ही बता दिया था कि आपको जो है वो 25-26 घंटे पहले से ही पेन आने लगता है, तो वो जो पेन का जो ड्यूरेशन होता है ना, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे ऐसा आता है जब आपको फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे सुबह 5-6 बजे से वो पेन आ रहा था, लेकिन शाम के 7 बजते बजते जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी आने लगता है, मतलब एवरी 10 सेकंड में आने लगता है। तो जब 10 सेकंड में आने लगता है ना, तो वो टाइम तो ओवर हो जाता है, उस समय तक तब आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है घर तक, और घर में उस समय आपको लेबर रूम के अंदर रहना है। तो उससे पहले ही आपको, जैसे मुझे सुबह 4 बजे से दर्द स्टार्ट हुआ, 7 बजे से मेरा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ने लगा, और मैं रात के 2:30 बजे जो है वो हॉस्पिटल गई, और सुबह 7 बजे मतलब कि 24 घंटे के बाद जो फॉल्स लेबर पेन है वो आने के 24 घंटे के बाद मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो फर्स्ट डिलीवरी में जो होता है वो कभी कभी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन 24 से 25 घंटे जरूर लगते हैं। तो 24 से 25 घंटे के अंदर आपको फॉल्स लेबर पेन आएगा ही आएगा, ये गारंटेड है। ये आप कहीं भी सर्च कर लो, कहीं भी देख लो, मतलब ये कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि आपको 24 आवर्स के पहले ही ये संकेत आ जाता है। और फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है कि एक्सेस वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, मतलब कि आपकी योनि से जो है वो कुछ डिस्चार्ज होने लगता है। साथ ही साथ अगर आपको यूरिन जैसा कुछ निकल रहा है और जो काफी ज्यादा मात्रा में निकल हो रहा है, तो आपका मतलब कि आपका जो अंडरगारमेंट्स के साथ साथ जो आपका लोअर में जो भी आपने कपड़े पहने वो गीले हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका वाटर ब्रेक हो चुका है। तो अब आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, आपको तुरंत जाना है डॉक्टर के पास। लेकिन ऐसा नहीं होता है कहीं, मतलब कि वाटर ब्रेक होने के बाद तुरंत बाद ही डिलीवरी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। वाटर ब्रेक होने के 24 आवर्स के बाद भी डिलीवरी होती है। डॉक्टर देखते हैं कि आपका सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, लेकिन उस समय तक आपको घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर आपका वेजाइनल से डिस्चार्ज हो रहा है या फिर यूरिन जैसा कुछ भी निकल रहा है, तो आपको तुरंत ही जो है वो हॉस्पिटल जाना है। अगर आपको पेट और कमर में दर्द के साथ साथ हल्का हल्का ब्लॉटिंग फीलिंग भी आ रहा है, ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपकी डिलीवरी का समय जो है वो नजदीक आ गया है। तो अब आपको हॉस्पिटल जाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो इसे जो ब्राउन डिस्चार्ज जो हमारा होता है ना, इससे वो क्या होता है, गाढ़ा होता है और थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है, जिसे हम मस्कस प्लग भी कहते हैं। और ये मस्कस प्लग जो है वो जरूरी नहीं है कि आपको 24 मतलब डिलीवरी के टाइम पे आए, ये 24-25 घंटे या 1-2 दिन पहले से ही आना लगता है। लेकिन जब ये एक्सेस होने लगता है तो आपकी डिलीवरी का जो टाइम है वो नजदीक आ चुका होता है। तो अब आता है सबसे मेन पॉइंट कि इतने ऊपर जितने भी सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अगर आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है, कुछ भी कमर दर्द, पेट दर्द या ना ही वेजाइनल डिस्चार्ज कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पेट में जो है वो बेबी का मूवमेंट कम हो गया है, पेट जो है वो नीचे की तरफ झुकने लगा है, दैट मीन्स कि आपका बेबी जो है वो पोजीशन ले रहा है, तो ये भी एक चांसेस है कि आपके जो डिलीवरी का समय है वो नजदीक आ गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ नॉलेज है, जिससे मैंने आप लोगों का शेयर किया है कि कब आपका समय आ जाता है डिलीवरी रूम के अंदर जाने का। अगर कुछ मुझसे छूट गया होगा तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए रेडी रहूंगी। तो और अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को ऐसे ही हेल्पफुल पेरेंटिंग रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक पेरेंटिंग एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।